यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सवाल तो आपसे पहला यही, देश के कितने चुनाव न जाने आपने देख लिए होंगे, ईवीएम का राग पिछले कई चुनावों में हर बार उठता है। क्या इस इलेक्शन ने उस सवाल पर अब यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है अब? देखिए, बड़ा विचित्र स्थिति है। विचित्र स्थिति इसलिए है क्योंकि एक तो हर हार के बाद में ईवीएम को दोष देना, ये एक समस्या का कारण रहा है। और दूसरी चीज ये है कि पेपर बैलेट लाया जाए वापस, इसकी पैरोकारी सबसे ज्यादा कांग्रेस की लीडरशिप कर रही है। अब तो पेपर बैलेट हैदराबाद में लाके दे दिया गया और जो नतीजे आए हैं उसमें और जो चुनाव पूर्व हमारे आकलन थे उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ा। तकरीबन 60 से 70 सीट टीआरएस और 40 के आसपास ओवैसी और 40 के आसपास बीजेपी। अप्रोक्सीमेटली यही अनुमान सभी लोगों का लग रहा था, जितने प्री पोल सर्वे आकलन आए उसमें भी यही था। तो उसमें से कुछ ऐसा अलग भी नहीं आया नतीजा कि लगे कि कुछ अलग हो गया। टीआरएस आगे है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी ने अपोजिशन की स्पेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर ली है, यही अनुमान था, यह होने जा रहा है। सवाल यह है, अभिषेक ने जिस ओर इशारा किया कि देश की इस समय जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीत करके इस समय सत्ता पे काबिज है, बड़े तौर पे काबिज है, उस पार्टी के नेता भी जिला परिषद से लेकर के म्यूनिसिपैलिटी तक अपनी पूरी ताकत झोंक दें, अपनी ताकत लगाने का मतलब। देखिए, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, पैसे के कारण जीत लिया चुनाव, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मीडिया ने साथ दे दिया। ये सारी चीजें इस बात पे नकारा पड़ जाती हैं जहां पर आप बात करते हैं कि बीजेपी के नेता कितनी जान झोंकते हैं कैंपेन में। बीजेपी के अध्यक्ष के नाते जब उस समय त्रिपुरा के चुनाव हुए थे, उस समय त्रिपुरा के बूथ लेवल के ऊपर कैंपेनिंग करने के लिए चले गए थे अमित शाह। सर मैं आता हूं आपके पास। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया यहाँ पर कि ईवीएम का राग जो यहाँ पर कांग्रेस हर चुनाव के बाद अलापती है, वो कैसे यहाँ पर अब इस चुनाव के बाद ही कैसे वो खुद उसमें फंसती जा रही है उस जाल में। के शर्मा देख रहे हैं बीजेपी से हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।